श्री कृष्ण के यदुवंश के विनाश का कारण गांधारी का श्राप था या कोई अन्य कारण था? कृष्ण ने गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु को क्यों नहीं रोका और क्यों नहीं रोका? महाभारत युद्ध का विनाश। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। ये कथा उस समय की है जब समय स्वयं ठहर गया था, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 18 दिनों तक चले महायुद्ध का अंत हुआ था। समस्त कौरवों और उनकी सेना का वध हो गया था। पांडवों के पुत्रों और उनकी सेना का भी वध हो गया था। तब मारे गए योद्धाओं की माताएं, पत्नियां, पुत्रियां, बहनें उनके मृत शरीर से लिपटकर जोर जोर से विलाप करने लगी और धरती मां की गोद असंख्य शवों से भर चुकी थी। वही लोग जो कुछ दिन पहले तक किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति और किसी के पिता थे, आज शव हो चुके थे। वेदों में कहा गया है कि युद्ध देवों और असुरों का खेल है, पर उसका परिणाम मनुष्यों के हृदय और इतिहास को छलनी कर देता है। और इस युद्ध ने धर्म और अधर्म की सीमाओं को धुंधला कर दिया था। जहां भाई ने भाई पर, गुरु ने शिष्य पर और पुत्र ने पिता समान लोगों पर शस्त्र उठाया, युद्ध समाप्त हो गया था। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? अर्थात क्या सच में युद्ध समाप्त हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं था। उसके बाद कुछ शेष बचा था, और जो शेष रह गया वह था एक हाहाकार, एक चीत्कार, एक निर्वाक शोक और एक मौन जिसने आकाश को चीर दिया। गांधारी, कुंती, द्रौपदी भी ये दृश्य देख रही थी। गांधारी के समस्त पुत्र मारे गए थे, लेकिन कुंती के सभी पुत्र जीवित बच गए थे। यद्यपि कुंती के समस्त पौत्र भी मारे जा चुके थे, किंतु गांधारी इस बात को सहन नहीं कर सकी थी। उसकी ममता दुर्योधन में बहुत अधिक थी। जब से उसने ये जाना था कि दुर्योधन की मौत अनैतिक तरीके से भीमसेन ने की थी, तब से उसके मन में जलन हो रही थी। उस मौन के बीच खड़ी थी अपने नेत्रों को पट्टी से ढके हुए गांधारी, जो कि कभी 100 पुत्रों की मां थी, पर अंतर्मन ने संसार का सबसे बड़ा सत्य देख लिया था। वो था हृदय का विनाश। यही नहीं, उनके सामने शांत भाव से खड़े थे श्री कृष्ण, जिन्हें ब्रह्मांड का संचालक कहा जाता है। गांधारी के भीतर पीड़ा, क्रोध और प्रश्नों का तूफान था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि तुम ये सब रोक सकते थे, फिर तुमने ऐसा नहीं किया। आखिर तुमने ये सब विनाश क्यों होने दिया? पर कृष्ण मौन थे, मुख पर शांत मुस्कान लिए हुए, जैसे सब जानते हुए भी मूक साक्षी हों। इस बीच हस्तिनापुर के महल में विजय का कोई उत्सव नहीं था। वहां केवल मृत्यु का अंतहीन सन्नाटा फैल चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर जो विजेता थे, सिंहासन पर अपराधी की तरह बैठे थे। भीम अपने गदा पर सूखे रक्त की छाप को देख रहे थे। अर्जुन गांडीव से कतराते थे, जैसे हर तार में भीष्म की पीड़ा सुनाई देती थी। द्रौपदी, जिनके अपमान से इस युद्ध की नींव रखी गई, शांत बैठी थी, नयनों में अश्रु रहित, पर स्मृतियों में तलवारों सा दर्द भरा था। सब पूरा हो गया था, पर फिर भी सब खाली था। कृष्ण जानते थे, जब तक पांडव अपने अपराध और धर्म के दुविधा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक ये युद्ध उनके भीतर चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण पांडवों को लेकर गांधारी और धृतराष्ट्र के शिविर में गए, जहां मृत्यु और विलाप का मौन था। जैसे ही वे भीतर आए, गांधारी की मौन ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने कहा, दूर हटो कृष्ण, तुम्हारी उपस्थिति मेरे घावों पर नमक है। तुम मेरे 100 पुत्रों के हत्यारे हो। उनके शब्दों में आग थी, पर कृष्ण का मौन उस अग्नि को शांति में बदलने वाला था। और वहीं से आरंभ हुआ वो संवाद जिसने युगों को बदल दिया, श्राप बनकर जिसने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, और जिसने मानवता को सिखाया कि युद्ध भले जीत लिया जाए, पर हार जाती है संवेदना। कभी कभी विनाश के बाद ही सृष्टि का सृजन होता है, और ये कथा समाप्त नहीं होती। ये तो वो आरंभ है जहां मनुष्य को स्वयं अपने भीतर का युद्ध जीतना होता है। उनकी इस शांति ने, उनके मौन ने गांधारी के भीतर की क्रोधाग्नि को और भी प्रचंड कर दिया। पहले तो वो युधिष्ठिर को श्राप देना चाहती थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास ने गांधारी के मन की बात जान ली थी। इसलिए वे भागे चले आए और गांधारी को समझाया। गांधारी ने युधिष्ठिर को तो श्राप नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन खदबदा रही थी। वो अपने स्थान से उठी, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उनकी वाणी में वज्र की कठोरता थी। वो बोली, तुम ईश्वर कहलाते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो। तुम चाहते तो तुम्हारे एक संकेत मात्र से ये महाविनाश रुक सकता था,
तुमने शांति दूत बनकर आने का प्रपंच तो रचा, लेकिन तुम चाहते ही नहीं थे कि शांति हो। तुम तो इस युद्ध की आग भड़काने आए थे। तुम दोनों पक्षों को आपस में लड़ाकर कुरुवंश का समूल नाश देख रहे हो। तुमने मेरे पुत्रों को नहीं, बल्कि तुमने मुझे, एक मां को पराजित किया है। तुमने मेरे वंश का नाश कर दिया। गांधारी का कंठ रुद्ध हो गया। उनकी आंखों से, जो पट्टी से ढकी थी, उनमें अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। रोते रोते, चीत्कार करते हुए वो कृष्ण से पूछ रही थी, क्यों कृष्ण, क्यों? क्या अपराध था मेरे पुत्रों का? केवल यही कि वे अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार चाहते थे? क्या ये अधर्म था? तुमने इन पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्या केवल इसलिए कि ये तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारी बुआ के पुत्र? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य मेरे पुत्रों के प्रति नहीं था? वे भी तो तुम्हारे कुल के ही थे। गांधारी आगे बढ़ी और रणभूमि की ओर संकेत करती हुई बोली, चलो मेरे साथ कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा किया हुआ कर्म दिखाती हूं। और वो कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें रणभूमि की ओर घसीट ले चली। पांडव भय और आशंका से उनके पीछे पीछे चले। गांधारी, जिन्हें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुनाते थे, आज स्वयं उसी भूमि पर चल रही थी। वो हर शव के पास रुकती, उसे स्पर्श करती, विलाप करती, देखो कृष्ण, ये मेरा कर्ण है। ये अकेला था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, पर तुम्हारे अर्जुन ने इसे भी मार डाला। क्यों? क्या यही तुम्हारा धर्म है? वो आगे बढ़ी, ये देखो, ये मेरा प्रिय है, दुर्योधन का वीर पुत्र। तुम्हारे अभिमानी पुत्र अभिमन्यु ने इसे भी निर्दयता से मार डाला। एक बालक ने दूसरे बालक की हत्या कर दी। क्या यही तुमने अर्जुन को सिखाया था? गांधारी के विलाप से आकाश भी रो रहा था। हर शव के साथ उनका क्रोध, उनकी पीड़ा और बढ़ती जा रही थी। अंततः वो उस स्थान पर पहुंची जहां उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का शव पड़ा था, जिसकी जंघा भीम ने धर्म विरुद्ध तरीके से तोड़ी थी। दुर्योधन के शव के पास पहुंचते ही गांधारी का धैर्य टूट गया। वो दहाड़ मारकर रो पड़ी, मेरे पुत्र, मेरे वीर पुत्र, देख, आज तेरे हत्यारे तेरे सामने खड़े हैं। ये कृष्ण, ये मायावी। यदि ये न होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। फिर वो कृष्ण की ओर मुड़ी। उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी। गांधारी बोली, सुनो कृष्ण, जिस प्रकार मेरा ये हरा भरा कुल, मेरे पुत्र, पौत्र, भाई सब तुम्हारी वजह से रणभूमि में कीड़ों केंचुओं की भांति पड़े हैं, जिस प्रकार मैं अभागिन मां आज अकेली रह गई हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। और जैसे ही श्राप शब्द निकला, प्रकृति कांप उठी, तेज हवाएं चलने लगी, आकाश में काले बादल घिराए, पशु पक्षी चीखने लगे। वहां उपस्थित व्यास और नारद जैसे महर्षियों ने गांधारी को रोकने का प्रयास किया। नहीं देवी, शांत हो जाइए, कृष्ण को श्राप मत दीजिए, ये अनर्थ होगा। लेकिन गांधारी नहीं रुकी। मैं, गांधार की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, स्वपुत्रों की जननी, अपने संपूर्ण जीवन के पुण्य को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूं। कृष्ण, आज से ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदुवंश भी इसी प्रकार एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कुलवधुएं भी इसी प्रकार शवों पर विलाप करेंगी, जैसे मैं कर रही हूं। तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने पुत्रों, पौत्रों का विनाश देखोगे और विवश रहोगे। अंत में जब तुम्हारा कुल नष्ट हो चुका होगा, तब एक साधारण शिकारी के हाथों पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम अकेले असहाय निर्जन वन में पड़ोगे और कोई तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं होगा। ये वज्रपात सा श्राप सुनकर पांडव भय से थर थर कांप उठे। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। उन्हें लगा अब सुदर्शन चक्र चलेगा और प्रलय आएगी। अब गांधारी का अंत निश्चित है, पर ऐसा कुछ भी न हुआ। इसके विपरीत कृष्ण के अधरों पर एक शांत, सौम्य, रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने आगे बढ़कर गांधारी के चरणों को स्पर्श करना चाहा और बोले, माते, मैं शोक मोह और पीड़ा से परे हूं। न विजय में बंधा हुआ हूं, न पराजय में, न मान में, न अपमान में, न जीवन में, न मृत्यु में, न सत्य में, न असत्य में। काल और महाकाल भी मेरे सेवक हैं और मैं उन्हीं के द्वारा अपने कार्यों को सिद्ध करता हूं। हे माता, ये युद्ध अवश्यंभावी था। जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, जो है उन्हें स्वीकार करो। वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भूत केवल दुख का कारण बनता है। मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की ही प्रतीक्षा थी।
मैं आपके इस श्राप को शिरोधार्य करता हूं। आपने मुझ पर महान कृपा की है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कृष्ण के चेहरे पर न तो भय था, न ग्लानि, न प्रतीकार, न क्रोध। ये देखकर गांधारी, पांडव और वहां उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह गए। गांधारी ने हतप्रभ होकर कृष्ण से पूछा, ये कैसा उपहास है कृष्ण? मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कुल के विनाश का श्राप दिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम मनुष्य हो या पत्थर? कृष्ण के मौन ने गांधारी के हृदय में उठ रहे तूफान को और भड़का दिया। वो अपने स्थान से उठीं, कदम डगमगा रहे थे, पर स्वर वज्र समान दृढ़ता से गूंज उठा। क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती कृष्ण? तुम तो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो। फिर क्यों नहीं रोका तुमने इस भयानक विनाश को? उनकी आवाज में जलता हुआ पत्थर था, जिसमें सदियों का मातृत्व, पीड़ा और न्याय की पुकार समाहित थी। तब कृष्ण ने गहरी करुणा से गांधारी के आंसू पोंछे और गंभीर स्वर में बोले, माते, आप मुझे इस युद्ध का कारण मानती है। आप कहती है कि ये महाविनाश मेरे हाथों से हुआ है, पर क्या आपने कभी विचार किया कि इस युद्ध के बीज कब और कहाँ बोए गए थे? क्या ये युद्ध केवल 18 दिनों में लड़ा गया? नहीं, ये युद्ध तो दशकों पहले हस्तिनापुर के राजमहलों की गलियों, कक्षों और निर्णयों में लड़ लिया गया था। उस दिन आरंभ हुआ जब पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अहंकार में भावी न्यायप्रिय शासक को सिंहासन से वंचित कर दिया। उस दिन जब महाराज धृतराष्ट्र ने शारीरिक अंधता के साथ साथ विवेक और न्याय की आंखों को भी ढक लिया। उस दिन जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने ही मन की आंखों को अनदेखा कर दिया। आपने सत्य देखा, अन्याय सहा, पर मौन रही। कृष्ण की वाणी कटु नहीं थी, पर सत्य का वो दीप समस्त अंधकार चीर रहा था। क्या आप भूल गई माते, जब आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने बाल्यकाल में ही भीम को विष देकर उसे गंगा में फेंकने का प्रयास किया? तब आपके मातृत्व ने उसे क्यों नहीं रोका? जब उसने पांडवों और महारानी कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाने की योजना बनाई, तब आपकी करुणा कहाँ थी? और उस अभागे क्षण को याद करें जब हस्तिनापुर के राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। धर्म और न्याय स्वयं नग्न खड़े थे और आप अपने महल में मौन बैठी थी। उस दिन इस युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका था माते, केवल द्रौपदी का नहीं। तब हस्तिनापुर का चीर हर लिया गया था। तब धर्म का शरीर छलनी हो गया था। गांधारी पत्थर सदृश खड़ी सब कुछ सुन रही थी। कृष्ण की प्रत्येक बात उनकी आत्मा में तीर की तरह चुभ रही थी। वे आगे बोले, आप कहती हैं कि मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था। माते, मैं स्वयं शांति दूत बनकर आपके द्वार आया था। मैंने 5 गांव मांगे, सिर्फ 5 गांव, ताकि लाखों माताओं की गोद सुनी न हो, ताकि परिवार टूटे नहीं। पर आपके पुत्र ने अहंकार में कहा, सुई की नोक भर भूमि भी नहीं दूंगा। उसने मेरे प्रस्ताव का अपमान किया, मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया। माते, जब कोई व्यक्ति सत्य और समर्पण की भी अवहेलना कर दे, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। उसे कोई नहीं बचा सकता, न मैं, न देवता। कृष्ण की आंखें शांति से भरी थी, पर शब्दों में न्याय का कठोर दीप प्रज्वलित था। और अब आपके श्राप की बात। आप सोचती है कि आपने मुझ पर सबसे बड़ा प्रहार किया है, पर सच्चाई यह है कि यह श्राप तो इस सृष्टि के विधान को पूर्ण करने वाला है। मेरे यदुवंश को वरदान था कि उन्हें कोई बाह्य शक्ति नहीं मार सकती। उनका विनाश उनके ही हाथों से होगा। वे स्वयं लड़ेंगे, स्वयं मरेंगे। और माते, सत्य यह है कि द्वारका में मेरे पुत्र पौत्र अहंकार और मद में डूबकर धर्म से भटक गए हैं। उनका विनाश पहले से ही निश्चित था। कृष्ण का स्वर अब गहरा और मोहक हो गया। माते, आपने मुझे श्राप नहीं, भार से मुक्ति दी है। अब मैं अपने ही कुल का संहारक नहीं बनूंगा। आपके श्राप के माध्यम से कर्म फल का कठोर सत्य घटित होगा। यही तो सृष्टि का विधान है, जैसा कर्म वैसा फल। इस नियम से कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं। गांधारी के पैरों तले भूमि खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि वे कृष्ण को शाप देकर जीत रही है, पर उन्हें एहसास हुआ कि वे इस सत्य के समक्ष स्वयं पराजित है। कृष्ण बोले, कलयुग जो अब आने वाला है, वो इस क्षण को देख रहा है और सुन रहा है। अब कोई अपनी गलतियों का दोष न ईश्वर पर डाल सकेगा, न भाग्य पर। चाहे राजा हो या रंक, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा। यहां तक कि मैं भी, जो अपने मृत्यु को भी सहज स्वीकार कर रहा हूं। कृष्ण ने शांत भाव से कहा,
माता, ये श्राप आपने मुझे नहीं, स्वयं को दिया है। आपने अपने 100 पुत्रों का शोक अभी पूरा भी नहीं किया कि एक और पुत्र मुझे श्राप दे दिया। माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? मुझे आपके श्राप का भय नहीं, क्योंकि न मैं जन्म लेता हूं, न मरता हूं, परंतु आपका हृदय इस शरीर से प्रेम करता है, और इस प्रकार आपने स्वयं को फिर दुख के सागर में डुबो दिया। न मैंने कुरुवंश के कर्मों में हस्तक्षेप किया, न यदुवंश के कर्मों में करूंगा। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, ये धर्म है, और मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये वो क्षण था, वह दिव्य उद्घोषणा थी, जिसने कलयुग का काम समाप्त कर दिया। क्योंकि धर्म की इस पराकाष्ठा को देख वो समझ गया कि अब मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य तय करेंगे। कृष्ण के शब्द आकाश में विलीन नहीं हुए, वे युगों के लिए सत्य के दीप बन गए। हमें अपने कर्मों का आईना देखना ही होगा। गांधारी को अब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि कृष्ण ने युद्ध को होने क्यों दिया। ये केवल पांडवों को उनका राज्य व अधिकार दिलाने के लिए नहीं था। अंत विनाश की ओर ही ले जाता है, और जब कर्मों का फल निश्चित हो जाता है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं, क्योंकि वे अपनी ही बनाई हुई कर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि कुछ घावों को भरने के लिए, समाज को बड़े रोग से बचाने के लिए शल्यक्रिया अर्थात ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है। और कौरव वंश का अहंकार, उनकी अन्यायप्रियता और अधर्म एक ऐसा ही नासुर बन चुका था, जिसे जड़ से हटाना ही संपूर्ण मानवता के भविष्य के लिए आवश्यक था। गांधारी का क्रोध अब पूर्णतः शांत हो चुका था। उनकी आंखों से अब क्रोध के नहीं, आत्मग्लानि और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनगिनत अपराध एक एक करके स्मरण हो रहे थे। उन्हें अपना वो मौन, जो उन्होंने राजसभा में द्रौपदी के अपमान के समय धारण किया था, अब अक्षम्य अपराध लगने लगा था। वे समझ गई कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं, अपने विवेक और आत्मा पर पट्टी बांध रखी थी। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दे वासुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं पुत्रमों में अंधी हो गई थी। मैंने सत्य को देखकर भी अनदेखा किया। मैं ही अपने पुत्रों की हत्यारिन हूं। उन्होंने कहा, हे गोविंद, कुरुवंश को न बचा पाए, पर यदुवंश को बचा लो। अब मैं और पुत्र वियोग नहीं देख सकती। कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और कहा, माते, जो हो गया उस पर शोक मत करें। जो मृत है उन्होंने अपने कर्मों का फल पा लिया है। अब जो जीवित है उनके भविष्य का निर्माण करें। पांडव भी आपके ही पुत्र हैं। वे उतने ही शोकाकुल है जितनी आप। उन्हें आपके स्नेह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हस्तिनापुर को आपके अनुभव की आवश्यकता है। आप शोक नहीं शक्ति बने। कृष्ण के इस उत्तर ने एक मां के क्रोध को शांत किया, एक रानी के अहंकार को भंग किया और एक नए युग, कलयुग की नींव रखी। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि गांधारी ने यदुओं के वंश के नाश का शाप दिया था। उन्होंने तो सिर्फ कृष्ण वंश को शाप था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारिका में ही रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संयोग से सांप के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था, तो उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया था। ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहां विनाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भौज्य गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई
द्वारिका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा, और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उन्होंने 92वें वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हम अक्सर जीवन की दुर्भाग्यों के लिए, अपने दुखों के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को या स्वयं ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु हमें अपने भीतर झांककर ये देखना चाहिए कि कहीं इन परिस्थितियों के बीज हमने स्वयं ही तो नहीं बोए थे। अपने किसी कर्म, किसी निर्णय या किसी मौन से कृष्ण का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूरे साहस और संभाव से स्वीकार करना चाहिए। यही वो अमृत संदेश है जो इस कथा में छिपा है, और यही वो ज्ञान है जो हमें जीवन की हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर कृष्ण ने महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोका और गांधारी का श्राप हंसते हंसते कृष्ण ने क्यों स्वीकार किया। जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।